जब जब भूल पड़े इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। सेवा में पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालों को दास का शुभ आशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति दान सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक दुखों के घर काल ब्रह्म के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूँ। यह गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फरद में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब षडदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरुपद पर परमेश्वर का भेजा संत है उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में न मान कि इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो सटदल यानी जो 6 पंथ हैं, यानी उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे, गिरी पुरी नाथ वैष्णव आदि आदि तथा दोनों धर्मों के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की फरद में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस है, यानी भक्त या भक्तमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्र संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना है। इसको नित्य पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर अवश्य पढ़ते रहना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगा। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूँ जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं वे भी पुण्य विचार करेंगे, अपने निज घर की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राप्त प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सदग्रंथ तथा सब पहुँचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं कबीर परमेश्वर जी बताते हैं जो उनकी अमर वाणी में अंकित है कि मानव यानी स्त्री या पुरुष का जन्म दुर्लभ है। यह बार बार नहीं मिलता। जैसे प्रमाण मिलता है काकभूषण का, उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई। मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। पेज नंबर 4। यह आकाशवाणी गुरुजी ने भी सुनी। गुरुजी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरुजी ने कहा कि भक्त परमात्मा शिव से क्षमा याचना कर। काकभूषण को साथ लिया। गुरुजी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों तक की। तब शिव ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा, 1 लाख वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा, परंतु इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। 1 लाख वर्ष में नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि काकभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी। यानी कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाएं, वह सत्य साधना करवाकर यानी कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। काकभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़फ थी। वह लोमस ऋषि के सत्संग में गया। अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा, समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चांडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चांडाल के घर जन्म लेगा।
काकभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं किया, मायूस होकर कहा कि हे ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापिस नहीं हो सकता। फिर काकभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चांडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म काकभूषण रूप में हुआ। मुख काग यानी कौवे का, शेष शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस काकभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले। ज्ञान चर्चा हुई, तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सत्पुरुष अपनी नजर में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। काकभूषण का मोक्ष किसी युग में होगा जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा तथा दान करेगा। इस संजय यानी दिल्ली वाले ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोक कर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, आशीर्वाद देने लगा है। जो इसका चित्र गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके अंगुली अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है, यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली है वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरु माँ का। अर्थात माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है, गुरु को अपना शिष्य या शिष्या माता से भी अधिक प्रिय होता है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है तो भी गुरु जी का प्रयत्न यही होता है कि किसी तरह यह सुधार कर ले, अपना मानव जीवन नष्ट न करे। इसे ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन कितना अनमोल है। मेरे को ज्ञान है, यह बालक है। जब बालक बार बार समझाने से भी नहीं माने तो गुरु जी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उस गंदी सेब को सेबों के ढेर से निकालकर कूड़े में फेंक दे, फिर उसे सूअर खाते हैं। दास का इस पत्र को लिखने का भी यही उद्देश्य है कि संजय दिल्ली वाला अपना जीवन नष्ट न करे, अब भी गलती की क्षमा याचना करके नाम शुद्ध करवाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, नरक में न जाए। दास यानी रामपाल दास गुरु है। गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य या शिष्या को हर संभव कोशिश करके नरक जाने से बचाए। यदि किसी का बेटा या बेटी बालक चला जा रहा है, सामने गहरा गड्ढा है, माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो वे दौड़कर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। बच्चा माता पिता को अपनी ओर आता देखकर विचार करता है कि ये मेरे को खेलने से रोकने के लिए मुझे पकड़ने को आ रहे हैं। वह और तेज चल पड़ता है। माता पिता के प्रयत्न के पश्चात भी गड्ढे में गिरकर जीवन से हाथ धो बैठता है। माता पिता के पास रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। दास यानी रामपाल दास बार बार पत्र लिखकर संजय दिल्ली वाले व पवन जयपुर वाले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये दोनों नरक वाले गड्ढे की ओर दौड़ रहे हैं। संजय को तो गुरु बनने की हवस लगी है, जो महापाप का कार्य है। मानव समाज के साथ विश्वासघात है, गुरु के साथ विश्वासघात है। अब इसको मान बढ़ाई का रोग लग गया है। यह काल का दृढ़ जाल है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर राज तजना सहज है, सहज क्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अर्थात मनुष्य राज तथा पत्नी का मोह त्याग सकता है, परंतु शिष्यों से चवर करवाना, चरणों पर फूल चढ़वाना, गले में माला डलवाना तथा दंडवत करवाना, संत रूप में नकली शोभा पाना तथा मेरे विश्वास पात्र भक्तों व मेरे से ईर्ष्या करना आदि छोड़ना इसके लिए अब कठिन है। यदि यह सब छोड़कर अपना कल्याण करवा लेगा तो सचमुच महान है, विद्वान है। यदि क्षमा याचना नहीं करता है तो वास्तव में शैतान है। भोले भक्त जो संजय दिल्ली वाले से भ्रमित है, उनको भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए जैसे उन भक्तों ने किया है, जो इसके जाल से निकले हैं और वापस आकर नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन नष्ट होने से बचा लिया है। दास यानी रामपाल दास ने पता करवाया कि जो भक्त लौटे हैं उनसे पूछो कि कैसे समझ आई कि वह झूठा व पाखंडी है। उन्होंने बताया कि संजय दिल्ली वाला कहता था कि मैं गुरु जी का सम्मान करता हूँ, वे तो सही हैं,
परंतु उनका भाई तथा कमेटी वाले गुरु जी से धोखा कर रहे हैं। जो दान का पैसा आता है उसे धर्म पर नहीं लगाते, अपनी जेब में भर रहे हैं। गुरु जी के लिए वकील नहीं कर रहे हैं, वे गुरु जी को बाहर नहीं आने देना चाहते। आप मेरा साथ दो, रुपए दो, मैं गुरु जी के लिए अच्छे वकील करूंगा, सिगर बाहर करवा दूंगा। हमने उस संजय को बहुत रुपए दिए, परंतु उसने कुछ नहीं किया। गुरुजी हिसार जेल में, वह सत्संग करता था मेरठ में, और कहता था कि जब तक गुरुजी को बाहर नहीं निकलवा दूंगा तब तक यहाँ यानी मेरठ यूपी में हर सप्ताह सत्संग करता रहूंगा। उसकी ऐसी बातें अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु उसकी झूठ बहुत साफ सुथरी थी। हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही थी। जब गुरुजी का पत्र आया कि इसे पैसे ना दो, इसने 50 लाख रुपए भक्तों से वकील करने के नाम पर ठग लिए हैं तथा इसको यानी संजय को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसने यानी संजय ने कहा कि यह गुरुजी का पत्र नहीं है, उनके भाई ने झूठा पत्र उनके नाम से भेजा है। हमने पत्र में लिखी भाषा गुरुजी के भाई की नहीं लगी, क्योंकि हम आश्रम में जाते थे तो उनका भाई एक कमरे में बैठकर शंका का समाधान किया करता था। पेज नंबर 6। हमने कई बार उनके पास बैठकर उनका ज्ञान सुना। ज्ञान वही गुरुजी वाला था, परंतु जो प्रवचन की भाषा गुरुजी की है तथा जो पुस्तकें गुरुजी ने लिखी है वह भाषा पत्र की भाषा से पूर्ण रूप से मिलती है, उनके भाई की भाषा से नहीं मिलती। संजय दिल्ली वाला अब स्वयंभू गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा। यह बात हमें खटकी कि हमारा गुरु भाई हमारा गुरु कैसे हो सकता है, इसे नाम देने का अधिकार भी गुरुजी ने नहीं दे रखा। यह सच में ढोंगी व झूठा है। उसी दिन से इससे गलानी हो गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने नाम शुद्ध करवाकर अपने को नरक जाने से बचा लिया। अन्य गुरु भाई तथा बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इसके जाल से निकलो और अपने गुरु जी की शरण में पुण्य आ जाओ, इसे भी साथ ले आओ, इसको भी नरक जाने से बचाओ। स्वयंभू गुरु बनकर यह 100-200 का तो जीवन नष्ट करेगा, अपना तो कर ही रहा है। जिन्होंने संजय को आश्रम के लिए जमीन दी है उनसे निवेदन है कि इस जमीन को गुरु जी की आज्ञा लेकर नामदान केंद्र के लिए दे दें, पाप से बचें। उन भक्तों ने यह भी बताया कि संजय ने गुरुजी की आवाज की प्रथम मंत्र की ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जब कोरोना महामारी के कारण गुरुजी की आवाज से ऑनलाइन नाम दिया जाता था तो संजय ने रिकॉर्ड कर ली। अब यह उस ऑडियो से नाम दिलाता है। इसका उत्तर यह है कि संजय दिल्ली वाले को नाम देने तथा दिलाने का आदेश दास यानी रामपाल दास ने दे ही नहीं रखा, इसलिए इसके द्वारा दिलाई दीक्षा कोई काम नहीं करेगी। यह भूत भगाने को अपनी शक्ति का चमत्कार बताकर मूर्ख बना रहा है। इसका खंडन आगे विस्तार पूर्वक किया है। नाम मेरी आवाज से दिलाता है तो यह तो उनका गुरु भाई हुआ, फिर यह आशीर्वाद उनको किस लिए देता है? गुरु भाई आशीर्वाद देता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है। उसने उनका नाम भी खराब कर दिया और अपना भी, इसलिए तो इसको अज्ञानी कहा है। यदि ज्ञान होता तो यह बकवास ही नहीं करता। पेज नंबर 7। परमात्मा की आत्माओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता, उनकी मर्यादा भंग नहीं करवाता। यह नकली गुरु बनता, यह कहता है कि कमेटी वाले सारा दान आप रख लेते हैं, धर्म में नहीं लगाते। हे भक्तजनों, यदि इस पापी की इस झूठ को सच्चा माने तो भी वे तो केवल धन हानि कर रहे हैं। धन तो परमात्मा और दे देगा, लेकिन यह संजय तो उनके मानव जीवन को ही नष्ट कर रहा है। गुरु से दूर करके काल के जाल में फंसा लिए, घर के छोड़े ना घाट के। प्रमुख सेवादारों को उन भक्तों ने बताया जो संजय दिल्ली वाले से भ्रमित हो गए थे और सच्चाई जानकर लौट आए हैं। नाम शुद्ध करवा लिया है। प्रमुख सेवादारों ने मुझ दास यानी रामपाल दास को बताया। वापिस लौटे भक्तों द्वारा बताए गए कुछ पाखंड जो संजय दिल्ली वाला करता है, वह भ्रम फैलाता है, उनका खंडन करता हूँ, जो इस प्रकार है। संजय दिल्ली वाला कहता है कि मेरे आश्रम में चाय नहीं बनेगी, आश्रम में दवाई नहीं रखी जाएगी, मेरे आशीर्वाद से वैसे ही रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तर रामपाल दास का, जिसको दूध पीने को मिले चाहे कितनी बार पिए, दही खाने को मिले, हलवा व खीर प्रतिदिन खाने को मिले, उसे चाय की क्या आवश्यकता है? यह भक्तों के दान किए रुपयों से मौज मस्ती कर रहा है।
रही बात दवाई आश्रम में न रखने की, यह कुछ दिन का ड्रामा है। एक समय ऐसा आएगा यह स्वयं दवाइयाँ खाएगा। एक ऐसा ही पाखंडी था, वह भी सरेआम सत्संग में प्रवचन करते समय दावा करता था कि मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा, यदि रोगी हो जाऊं और दवाइयाँ खाऊं तो मेरे मुंह में मूत देना। उस समय आयु 30-35 वर्ष की थी। कुछ दिन पश्चात उसको रोग घेरने लगे। उसका एक डॉक्टर शिष्य था, गुप्त रूप से उससे इलाज करवाता था। आम संगत को पता नहीं चला, उसकी झूठ कामयाब रही। जब 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो और अधिक बीमार हो गया। फिर दवाई ने भी काम नहीं किया, भुगत कर मरा। इस प्रकार की बकवाद कुछ दिन ही चलती है। जब नकली गुरु मरा तब तक उन शिष्यों की तीसरी पीढ़ी तक उस काल के दूत के जाल में फंस चुकी थी। फिर परंपरा पड़ गई, मृत्यु के पश्चात उसकी यादगार बनाई गई। फिर उस समाधि यानी यादगार की पूजा शुरू हो गई। सबको नरक के भागी बनाकर मरा। संजय दिल्ली वाले ने कुछ संगत को कुछ दिन यह कहकर बरगलाया कि गुरुजी तो सही हैं, उनका भाई तथा कमेटी के सदस्य तथा उनके आसपास के जो डी की सेवा करते रहते थे वे गलत हैं। वे दान का पैसा सारा अपनी जेब में रख लेते हैं। गुरुजी को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आप संगत वाले मेरा साथ दें, रुपए दो, मैं गुरुजी को बाहर लाऊंगा। इस प्रकार की बातों से बहुत सारे अनुयायी जो नए नए तथा कुछ पुराने भी उसके बहकावे में आ गए। मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्तों को दान देना भी बंद कर दिया। उस समय वह संजय पाखंडी 50 लाख रुपए भक्तों के दान के ले गया, एक भी वकील नहीं किया आज तक। जब दास को पता चला कि संजय यानी दिल्ली वाला तथा पवन जयपुर वाले ने इस प्रकार संगत को भरमा दिया है, तब सख्त कदम उठाए, संगत को संभाला। दास ने यह जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भक्त या भक्तमती समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा तो वह हमारे काम का नहीं है। पेज नंबर 8। वह तो चेड़ू है। चेड़ू क्या है यह बताता हूँ। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है। जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेड़ू कहते हैं, यानी बेकाम का पदार्थ होता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस या गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेड़ू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता है, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेड़ू यानी फूई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास यानी रामपाल दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझा कर सत्संग पर सत्संग सुनाकर सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया यानी गर्म किया है। इसमें जो चेड़ू होगा वह ऊपर आ जाएगा। वह चेड़ू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्थर रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेड़ू में होगी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भक्त आत्माएं जान से भी प्यारी है, उनके लिए भटक रहा हूँ। दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूँ, परंतु आशा करता हूँ कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकले, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको महासुखी देखना चाहता है। मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो वन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है।
गरीबदास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगाए, करे बनखंड का भी नाश। अर्थात जैसे वन में अन्य फलदार व कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ साथ बांस भी उग जाता है, तेज हवा चलने पर बांस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उस घर्षण से जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल के फलदार पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह संजय साकर तथा पवन जयपुर वाला वही कुसंगत उपजी है। कुछ संगत के भक्त भी इनके साथ लगे हैं। जब दास को पता चला कि संजय व पवन नाम के दो जालिम संगत में आग लगा रहे हैं, तब संगत को आदेश दिया कि इनका साथ छोड़ दो। जिन भक्तों को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है उनकी बातें मानो। दान के सब पैसों का हिसाब दास के पास आ जाता है, एक पैसा भी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। कमेटी वालों ने सब हिसाब बनाकर संगत के पुराने भक्तों को दिखाया। इतना रुपया आज तक दान में मिला है, इतना वकीलों व भक्तों के घर सहायता तौर पर दिया गया है। संगत बहुत समझदार है, वह तुरंत मान गई और दास ने संजय यानी दिल्ली वाले तथा पवन जयपुर वाले को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। फिर तो सब संगत उनसे किनारा कर गई। कुछ बोले नए भगत थे, वे अभी तक इस जालिम संजय की बातों में फंसे हैं। उनको सतर्क करने के लिए यह पत्र भेजा है। आशा करता हूं कि बुद्धिमान भक्त और भक्तमती इस पत्र को पढ़कर इसकी असलियत से परिचित होकर इससे दूर हो जाएंगे, नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन धन्य बनाएंगे। संजय साकर दिल्ली वाले के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो और जानकारी दी थी उसका खंडन आगे और करता हूँ। संजय दिल्ली वाले ने अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है। नंबर 1, यह सफेद झूठ है। यदि वह श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है। वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ी है। जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है, मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म न ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कबीर दानक सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय दिल्ली वाला अपने को श्री नानक देव वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है, तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोरी झूठ बकना इसका मकसद है। बोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है, प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास यानी रामपाल दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है। सत साहिब जी, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही अगला पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।